आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ कि भगवान शिव ने बताया मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक ही साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है? तो फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है, और कितनी भी मेहनत करने के बावजूद यदि उसकी किस्मत साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, जिससे इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कहानी को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कहानी को शुरू करें। तो दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप की भागीदारी मानी जाती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बना करके भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुन करके उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गई। फिर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा कि महाराज, मैं पास ही के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है, और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं, जिससे मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है, और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे तो लगता है कि तेरी बहुत अच्छी किस्मत है और बड़े व्यापारी हो। जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था, मगर उसमें हर साल घाटा ही घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती, और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान हो करके मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय एक भी रुपये पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर और गहने थे उनको बेच दिया, और उससे जो धन मिला उसी से मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर होते गए। मगर महाराज,
मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं और हमेशा ताने मारते रहते हैं और कहने लगते हैं कि वह व्यक्ति कि एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। फिर वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुन करके मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीखो। मुझे बार बार मेरे घर वालों ने दूसरों की तुलना करके ताने मारते रहते थे और कहते थे कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। महाराज, उन लोगों की बातों को सुन करके मुझे अब लगने लगा है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है। शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा और मेरे मन में ऐसी सोच आती है कि जैसे मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है क्या? तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर उसने कहा, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस दशा में मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? फिर उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं न तो खुश हो सकते हो और न ही स्वयं दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र से पूरी तरह उसके गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो क्यों ना बोलूं? तुम तो अपने मित्र पर पूरी तरह से गुलाम हो चुके हो। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी और हमेशा पूरा जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत होगा। फिर भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बातें सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है ताकि तुम भी उनकी बातों को अमल में रखकर जीवन में बहुत कुछ कर सको। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र
तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर के भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने जरूर आएगा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की बात को सुन करके वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते। वह तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा भी साथ छोड़ दिया है। फिर भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ भी काम करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रूप से होगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा खुशी रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, विष्णु जी की बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि मैं दूसरे के हाथों में था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से अपने व्यापार को शुरू करूंगा और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी ने एक डिबिया निकाल करके उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी हमेशा निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वह डिब्बी उसी दिन खोलेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया
उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था, व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। फिर उस व्यक्ति को फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, आखिर जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यक्ति ने अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने वाला ही था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की डिब्बी याद आ गई। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई न दे, उस समय डिब्बी को खोल करके डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उसे उत्सुकता के साथ डिबिया के भीतर एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़ करके उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट गया। फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु पर्ची में क्या लिखा था? यह समय भी बीत जाएगा। फिर माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे कि मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव अंत में कहने लगे कि पार्वती, इंसान ईमानदारी और विश्वास लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। एक समय एक सा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, एक दिन वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इसलिए दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहना चाहिए और पूरे सच्चे मन और लगन के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो